आपने अभी क्या कहा? जेड सम्राट ने दुनिया की सबसे बेहतरीन चट्टान माउंट ग्यूमगांग देखने के लिए गैंगवॉन प्रांत जाने का आदेश दिया। बाकी चट्टानें निकल चुकी हैं। तुम्हें ये खबर कैसे नहीं पता चली? जेड पर्वत की चट्टान ये सुनकर हैरान रह गई। सचमुच उसके सभी पड़ोसी गायब थे और जमीन पर केवल बड़े बड़े गड्ढे रह गए थे। वह बहुत नाराज हो गया। मुझे जगाए बिना सब चले गए। ये कहते हुए वह दुखी होकर रो पड़ा और गिरते हुए पत्थर के आंसू पास खड़े आदमी पर गिर पड़े थे। आदमी ने कहा, तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्या कर लोगे? जल्दी निकलो। क्या पता कुमगांग पर्वत पर अभी भी तुम्हारे लिए जगह हो। जेड पर्वत की चट्टान को यह बात सही लगी और वह तुरंत बड़े कदमों से कांगवोन प्रांत की ओर दौड़ पड़ी। असल में कल ही जेड सम्राट ने आदेश दिया था कि कांगवोन प्रांत में समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंचा कुमगांग पर्वत बनाया जाए, जिसके लिए 11,000 चट्टानों की जरूरत थी। जैसे ही यह बात कही गई, करोड़ों सालों से सोई हुई विशाल चट्टानें जाग उठी। वे मिट्टी से बाहर निकल आईं और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कांगवोन प्रांत की ओर दौड़ पड़ी। वे इस दिव्य पर्वत का हिस्सा बन सके। इसी के साथ शुभकामनाएं, काम में सफलता मिले, भविष्य उज्जवल हो, खूब धन संपत्ति मिले। युशान की चट्टानें अभी भी अधिकांश के पीछे दौड़ रही थीं। वह सुबह से शाम तक बिना रुके दौड़ती रही। 3 दिन रात दौड़ने के बाद वह आखिरकार एक भव्य पर्वत श्रृंखला में पहुंची। वहां पहाड़ ऊंचे, घाटियां गहरी, चारों ओर बादल धुंध छाई है। निश्चित ही ये किमगांग पर्वत ही होगा। लेकिन जेड सम्राट कहाँ है? क्यों यहाँ तो कहीं भी वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे यहाँ भला जेड सम्राट कहाँ मिलेंगे? चलो किमगांग पर्वत पर ढूंढते हैं। ये सुनकर युशान की चट्टान का दिल आधा ठंडा पड़ गया। क्या इसका मतलब है कि यह जगह किमगांग पर्वत नहीं है? गांव वालों ने युशान की चट्टान को बताया कि यह जगह किमगांग पर्वत जैसी दिखने वाली सोलाक पर्वत है। जैसे ही युशान की चट्टान वहां से निकलने और किमगांग पर्वत की ओर बढ़ने लगी, गांव वालों ने उसे बताया कि अब देर हो चुकी है। 11,000 चट्टानों की समय सीमा पूरी हो चुकी है। जेड सम्राट ने बाद में आई सभी चट्टानों को वापस भेज दिया है। युशान की चट्टान को पछतावा हुआ। अगर वह पहले निकलती तो वह किमगांग पर्वत में बस सकती थी। वापस जाकर मजाक का डर था, इसलिए युशान की चट्टान सोलाक पर्वत पर ही रह गई और एक खूबसूरत नजारे का हिस्सा बन गई। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही समय बाद युशान के कलेक्टर ने सोलाक के कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा, युशान की चट्टान हमारे पर्वत की प्रसिद्ध जगह थी, लेकिन अब वह तुम्हारे सोलाक पर्वत पर है। नियम के अनुसार तुम्हें हमें 1 लाख तौल सोना मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। बात तो सही लगती है। मुझे तो ये सही नहीं लगता। अगर तुम अभी पैसे नहीं दोगे तो मैं तुरंत ही दरबार में शिकायत कर दूंगा। जब युशान के कलेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसका छोटा बेटा आगे आ गया। हुजूर, वह चट्टान हमने नहीं चुराई, बल्कि वह खुद ही किमगांग पर्वत जाते समय अपनी मर्जी से यहीं रुक गई थी। हमारे सोलाक पर्वत पर भी ऐसी चट्टानें हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। और ये आसपास के नजारे को भी प्रभावित करती है, जिससे हमें काफी परेशानी होती है। आपसे विनती है कि कृपया अभी इसी वक्त इस युशान की चट्टान को यहाँ से ले जाएं। युशान के कलेक्टर ने ये सुना तो उसका सिर चकरा गया। ये तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो ना? इतनी बड़ी चट्टान को मैं कैसे ले जा सकता हूँ? हुजूर, अगर आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृपया हमें इसकी रखरखाव फीस दीजिए, है ना हुजूर? शुयुए काउंटी के कलेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, हर साल 1 लाख तायल सोना काफी होगा। युशान का कलेक्टर डर गया कि तुरंत भाग खड़ा हुआ और कभी शुयुए काउंटी में एक पल रुकने की हिम्मत नहीं की।